So hello everyone, I am Vasu. So today we are discussing the orientation of the third semester. आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में कंप्लीट ओरिएंटेशन. इसमें हम देखेंगे आज सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स, बुक्स, एग्जाम्स एंड हाउ टू मैनेज सब्जेक्ट्स इन थर्ड सेम. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का, क्योंकि मोस्टली थर्ड सेमेस्टर में इतने सारे सब्जेक्ट्स होता है हमारे पास जिन्हें हम मैनेज नहीं कर पाते हैं. तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे. सो कमिंग टू थ्योरी सब्जेक्ट्स दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है, थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम, क्योंकि पूरे सेकेंड ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं. तो थर्ड सेम में आपका आ रहा है AHN फर्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी, ICS, इन्फेक्शन कंट्रोल, फार्मा फर्स्ट एंड पैथो फर्स्ट. फोर्थ सेमेस्टर में क्या आएगा? फोर्थ सेम में आपका आने वाला है अडल्ट एंड नर्सिंग सेकेंड, फार्मा सेकेंड, पैथो सेकेंड, genetics and professionalism. Now talking about the exams. तो थर्ड सेमेस्टर में आपका एग्जाम्स होगा AHN फर्स्ट का, और जो दूसरा एग्जाम होगा वो होगा माइक्रो एंड ICS का. यानी कि AHN फर्स्ट का होगा, AHN फर्स्ट, माइक्रो एंड ICS. ये दोनों एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें से एक एग्ज़ाम ये होगा और दूसरा एग्ज़ाम आपका माइक्रो ICS का कंबाइंड होगा. जो फार्मा फर्स्ट और पैथो फर्स्ट है, इन दोनों का कंबाइंड एग्ज़ाम होने वाला है पैथो सेकेंड एंड फार्मा सेकेंड के साथ फोर्थ सेम में. तो फोर्थ सेम में आपके कौन कौन से एग्ज़ाम्स होंगे? एक होगा आपका AHN सेकेंड का, और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो तीनों का कंबाइंड होगा, फार्मा, पैथो एंड जेनेटिक्स. इसमें फार्मा में आपका फार्मा 1 एंड 2 दोनों आएगा, पैथो में आपका पैथो 1 एंड 2 दोनों आएगा, और जेनेटिक्स पैथो के साथ ही कंबाइंड होता है. तो ये तीनों एग्जाम्स कंबाइंड होने वाले हैं. जो प्रोफेशनलिज्म होता है ये आपका इंटरनल सब्जेक्ट होने वाला है. सो इसका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, ABVMU इसका एग्ज़ाम नहीं करवाता है. नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिकल, जितने भी वाइवा, डेमोन्स्ट्रेशन होने वाले हैं वो सारे AHN के ही होने वाले हैं थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में. नाउ कमिंग टू बुक रिकमेंडेशंस मैंने प्रायोरिटी वाइज किया है. जो बुक ज़्यादा अच्छी है या जो बुक मैंने पढ़ रखी है उनको मैंने ऊपर रख रखा है, आप उसी में देख सकते हो, और आपको जो बुक चाहिए आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो. सो सबसे पहले अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट. तो सबसे पहले बुक आ रही है इसकी JB पब्लिकेशन एंड MJ कुमारी. ये बेस्ट बुक है. मैंने थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में MJ कुमारी ही पढ़ा है, और दोनों का कंटेंट बहुत सही है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो. ठाकुर पब्लिकेशन, ये भी अच्छी बुक है. कम पेजेस में या छोटी सी बुक में पूरा कंटेंट कवर है, बट इसमें पैथोफिजियोलॉजी नहीं दे रखी है, ये इसका ड्रॉबैक है. इसमें भी किसी भी चैप्टर में किसी डिसीज़ की पैथोफिजियोलॉजी नहीं दी है, बट पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है. तो सो दैट्स वाई. देन CBS पब्लिकेशन अच्छी है, पैथोफिजियोलॉजी, डिसीज़ कंडीशन सब कुछ अच्छे से दिया है, बट ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है. तो अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो CBS पब्लिकेशन भी आप ले सकते हो. दैट्स ऑल्सो अ गुड बुक. नाउ कमिंग टू फार्माकोलॉजी की मैंने ठाकुर पब्लिकेशन पढ़ी है, थर्ड में भी वही पढ़ी थी, फोर्थ में भी ठाकुर पब्लिकेशन ही पढ़ा है मैंने. सो ठाकुर पब्लिकेशन इज़ अ प्रेफर्ड बुक. मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्लासिफिकेशंस, डेफिनेशंस, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, साइड इफेक्ट्स सब कुछ अच्छे से डिटेल में दे रखा है. सो यू कैन प्रेफर ठाकुर पब्लिकेशन. MS पब्लिकेशन अच्छी बुक है, बट कुछ क्लासिफिकेशंस थोड़ा सा डिस्टर्बिंग थे. CBS पब्लिकेशन अगेन बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत डिटेल में क्लासिफिकेशंस देती है, समटाइम्स कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी देती है. तो इसलिए अब ये पैथोलॉजी की ठाकुर पब्लिकेशन, JP, CBS तीनों ही बुक्स अच्छी हैं. आप तीनों में से कोई भी देख सकते हो. मैंने तीनों ही थोड़ी पढ़ रखी हैं. सो तीनों के ही कंटेंट अच्छे हैं, तीनों ही आप प्रेफर कर सकते हो. माइक्रोबायोलॉजी एंड ICS. तो माइक्रोबायो और ICS की एक ठाकुर पब्लिकेशन की बुक उठाओ, पढ़ो, ख़त्म करो. इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें क्रैमिंग करनी होती है. इसमें मोस्टली याद करने वाले टॉपिक्स होते हैं.
माइक्रो में आपका स्टेनिंग आ जाएगा और डेफिनेशंस आती हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें। माइक्रो बैक्टीरियाज आते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। और जो इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, इसमें इन्फेक्शंस को कैसे प्रिवेंट करना है, सेप्टिक टेक्निक्स, हैंड हाइजीन, हैंड वॉश, हैंड स्क्रब और पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ये सब आपको रटने ही होते हैं। तो ठाकुर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। बहुत कम कंटेंट है और अच्छे से कवर हो जाएगा। आफ्टर कमिंग टू एग्जाम्स एंड मार्किंग्स, सो एग्ज़ाम्स आपका वैसे ही इंटरनल एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होगा। थ्योरी एग्ज़ाम्स में आपका लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, MCQ और शॉर्ट नोट्स आता है। प्रैक्टिकल में आपका डेमोन्स्ट्रेशन होगा और वाइवा होगा। पासिंग क्राइटेरिया आपका 50% थ्योरी एंड 50% प्रैक्टिकल सेपरेटली होता है। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक आज का, हाउ टू मैनेज सब्जेक्ट। तो थर्ड सेम में आपका AHN भी होता है, माइक्रो ICS भी होता है, फार्मा फर्स्ट और पैथो फर्स्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। और जो इंटरनल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जो फार्मा और पैथो, उनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो फोर्थ सेम में उनका एग्ज़ाम होना है। तो दिक्कत यहीं पे आ जाती है कि जो फोर्थ सेमेस्टर होता है वहाँ पे आपको दोनों सेमेस्टर की फार्मा पढ़नी पड़ती है, पैथो पढ़नी पड़ती है, जिसकी वजह से आसानी से याद नहीं होती या आप रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो उसीलिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ आज के लिए। तो हाउ टू मैनेज सब्जेक्ट्स, फोकस मोर ऑन एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स। हाँ, नो डाउट सबसे पहले आपको AHN और माइक्रो ICS पे ही फोकस करना है। माइक्रो ICS स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी आपको सिंपली क्रैमिंग करनी है, जो भी चीज़ें उनको याद करके ही जाना है। तो इसके लिए तो सिंपल है कि आप बुक उठाइए, उसको बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। AHN का क्या है, AHN में मेक हैंड रिटन नोट्स। आप AHN की कोई भी बुक ले रहे हो, कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हो, आपके पास लास्ट टाइम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप बुक को रिवाइज कर सको। तो AHN के नोट्स बनाना इज़ कंपलसरी। आइदर आप लॉन्ग नोट्स बनाओ या शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपको जो भी नोट्स प्रेफर करने हैं आप बनाइए, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम पे बुक से रिवाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हैंड रिटन नोट्स हो गए, क्रैमिंग बता दिया। अब है फार्मा एंड पैथो वीकली, कवर 1 यूनिट ऑफ फार्मा एंड पैथो वीकली। आप इसको वीकली नहीं कर पा रहे तो 2 वीक्स में एटलीस्ट 1 यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश करिए, खुद से या कैसे भी, ऑनलाइन पढ़ के कहीं से भी, क्योंकि फार्मा और पैथो अगर थोड़ा थोड़ा हमारा हो जाएगा थर्ड सेम में, तो फोर्थ सेमेस्टर में उतना लोड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, प्लस ये AHN में भी हेल्प करने वाला है। फॉर एग्जांपल, AHN में आप GI पढ़ रहे हो और GI में पेप्टिक अल्सर पढ़ रहे हो, और इधर फार्मा भी पढ़ रहे हो आप, फार्मा में भी GI है और पेप्टिक अल्सर ड्रग्स है। तो अगर आपने पेप्टिक अल्सर ड्रग्स पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पे AHN में पेप्टिक अल्सर के मेडिकल मैनेजमेंट लिखने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आप जो चैप्टर्स आपके AHN फर्स्ट में हैं, आप सिर्फ उन चैप्टर्स की फार्मा पढ़ लीजिए बस, उससे ज़्यादा मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर में भी कर लेंगे, हो जाएगा। बट एटलीस्ट कुछ यूनिट्स कर लीजिए ताकि आपका फोर्थ सेमेस्टर में आपके ऊपर लोड ना पड़े। गिव 1 डे टू इंटरनल सब्जेक्ट्स वीकली, वही चीज़ है कि हफ्ते में कोई एक दिन निकालिए ऐसा जिस दिन आप इंटरनल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, जैसे फार्मा या पैथो। आइदर बुक से, ऑनलाइन, खुद से, सेल्फ स्टडी से, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, बट मेक श्योर कि आप पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका हाउ टू स्टडी AHN एंड मेक नोट्स, सो स्टे ट्यून। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप AHN को कैसे अच्छे से कवर कर सकते हो, रिवाइज कैसे करोगे, सब कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।